इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। पूरा मजमा जोर से कही आमीन आमीन। मुश्किलें हल कर मुश्किल कुशा के वास्ते करबलाए रत शहीदे करबला के वास्ते। आमीन। हाजरीन जलसा व दूर दराज से आए हुए मुसलमानान अहले सुन्नत, खुतबा मसनूना के बाद मैंने कुरान अजीम फुरकान हमीद की 11वीं पारी की एक आयत करीमा तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया। आइए हम और आप सबसे पहले आका नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुजतबा मोहम्मद अनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। मैं सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा बस, इसलिए कि नात खानी काफी हो चुकी, अब हमें जरूरत है इंशाअल्लाह एक तकरीर की। मैं सिर्फ 2 शेर पढ़ूंगा ये सोच करके ताकि सरकार के मदह खानों में अपना भी नाम आ जाए। जरा मचल करके बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक बोल दे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। शेर मुलाहिदा फरमाए कि मुझसे पूछो मुझसे पूछो न ए दुनिया वालों, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। मुझसे पूछो न दुनिया वालों, मैंने कागज क्या लिख दिया है, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। मुझसे पूछो न दुनिया वालों, मैंने कागज पे क्या लिख दिया है। और शहर तैबा की मिट्टी को मैंने हर मर्ज की दवा लिख दिया है। शहर तैबा की मिट्टी को मैंने हर मर्ज की दवा लिख दिया है। शेर समाप्त फरमाए कि मुझसे पूछा
जो एक दिल किसी ने, अरे हिंद में कोई हसाल है भी, मुझसे पूछा जो एक दिल किसी ने, हिंद में कोई हसाल है भी, तो मैंने कागज कलम लेके फौरन नाम अहमद रजा लिख दिया है। मैंने कागज कलम लेके फौरन नाम अहमद रजा लिख दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी जाकिर हुसैन साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में। थोड़ा सा बोलते रहिए, मेरी बार बार कहने की आदत नहीं है, ये मेरा मिजाज नहीं कि मैं बार बार कहूं अब इधर के बोलो, अब इधर के बोलो, अब बीच के बोलो, अब पीछे के बोलो। एक ही दफा में एक बात कह दूं, अगर आपने किसी के कहने से कहा तो ये किसी के हुक्म की तामील होगी, और अगर आपने अपने शौक से कहा तो फिर ये आपके इश्क की दलील होगी। अब दोनों बातें आपके सामने है, या तो किसी के हुक्म की तामील करते रहिए या अपने इश्क की दलील पेश करते रहिए। मुश्तापुर के बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे अजीज बच्चों, कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह कि जितने टाइम का मुझे इशारा दिया गया है उस टाइम में मैं अपने गले की आवाज के साथ साथ अपने दिल की आवाज आपके दिल पर उतारूं, और उसके बाद फिर तकरीर खत्म हो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में, हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में। और सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूं तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। बरादराने मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का 11वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू मअस-सादिक़ीन। ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे फिर तुम्हें नहीं देखा जाएगा बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। मुश्तापुर के बुजुर्गों, दोस्तों, कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक में, ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब आइए बात आगे लेकर के चले। हमने ये सवाल कुरान पाक की बारगाह में किया, ये कुरान पाक कौन है सच्चे जिनके हम दामनों से वाबस्ता हो जाए, कौन है अच्छे जिनके हम दामनों से जुड़ जाए। इसलिए कि हम तो जिससे मुलाकात करते हैं वही अपने आप को सच्चा बताता नजर आ रहा है। अजीज़ाने गिरामी, अब बात हम शुरू करें तो कहां से करें? कई मर्तबा आपको समझा चुके लेकिन अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हैं। तुमको इस बात की खबर नहीं, तुमको इस बात
का एहसास नहीं। आप ये सोच रहे होंगे कि मौलाना कुर्सी खिताबत पर बैठते ही बैठते तुमने चौके छक्के नहीं लगाए। प्यारे तुम्हें खबर नहीं है मसनद रसूल है, ये कुर्सी खिताबत है जिस पर मैं बैठा हुआ हूँ। इस पर अगर आप बैठ करके देखेंगे तो प्यारे दिसंबर और जनवरी की महीने में सर का पसीना एड़ियों में आ जाता है। इस पर बैठने के बाद थोड़ा बोल कर बोलना पड़ता है, थोड़ा समझ करके बोलना पड़ता है। अहले इल्म का मजमा है, ऐसा नहीं कि बोल करके चले गए। प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है, ये भी सोचना है बोलना क्या है, ये भी सोचना है पब्लिक को राजी कैसे करना है, कौन कौन से पहलू को रोया जाए। एक हंगामा महशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है। जलसे में बैठते हो जल्दी करते हो, मिलादे पाक में बैठते हो जल्दी करते हो, खाना खाते हो जल्दी करते हो। मुफ्ती साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है, तुम्हें इस बात की खबर नहीं हम कहां पर जल्दी करें और कहां पर जल्दी न करें। तुम वहां जल्दी करते हो जहां जल्दी करने का हुक्म नहीं है, वहां ताखीर करते हो जहां ताखीर करने का हुक्म नहीं है। इन जलसों से मिलता क्या है? ये सिर्फ जलसा ही नहीं बल्कि ये एक रात का मदरसा हुआ करता है। और मुझे कह लेने दिया जाए ये वो मदरसा है कि मुदर्रिस जो मदरसे में बैठ करके जो पैगाम अपने शागिर्दों को एक साल में देने की कोशिश करता है, कभी कभी मुकर्रिर अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से उसी पैगाम को कौम को 1 घंटे में देने की कोशिश किया। मगर शर्त ये है कि आप बैठ भी तो जाए, शर्त ये है कि खतरा लगा रहता है। यार कहां से शुरू करें पब्लिक चली ना जाए, कहां से शुरू करें पब्लिक चली ना जाए। ये हमारे मुफ्ती साहिब क़िबला जानते हैं, कारी नाज़िर रज़ा जानते हैं कि जब हम लोग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, कलकत्ता, बेंगलोर जाते हैं, रात के 2-2:30 बजे के बाद तो जाकिर हमीरपुरी का ऐलान किया जाता है। ये बिल्कुल सच है, अल्लाह का करोड़ा एहसान। वो तो आज इन लोगों की नवाजिश से मेहरबानी है, इन्होंने 10:30 बजे स्टेज पर बिठा दिया, वरना रात के 2:30 और 3 बजे जाकर हमीरपुरी का ऐलान किया जाता है। आज मुझे थोड़ा सा खतरा लग रहा था आपकी तरफ से, इसलिए मैंने आपको मुबारकबाद भी अभी नहीं दी, जल्दी से बैठने के साथ ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। काबिले मुबारकबाद है हमारे तमाम अरकान जलसा, अरकान कमेटी, अहले बस्ती और ये तमाम अहले मोहल्ला और तमाम सामिईन हजरात, मैं इनको दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबाद देता हूँ और ये कह करके देता हूँ कि जो बस में नबी को सवारा करेंगे, जो बस में नबी को, जो बस में नबी को अज सवारा करेंगे, वो बख्शिता अपनी सहारा करेंगे, वो बख्शिता अपनी। और मुश्तापुर के रहने वालों का अज ये है इरादा, मुश्तापुर के रहने वालों का ये है इरादा कि ये जलसा हम अपना दोबारा करेंगे, ये जलसा हम अपना दोबारा करेंगे। जश्न गौसुल वरा में आने वालों, मोटरसाइकिल चलाते हो जल्दी करते हो, खाना खाते हो जल्दी करते हो, बस में बैठते हो जल्दी करते हो। अहले इल्म की तवज्जो चाहता हो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों 5 मकामात हैं जहां पर जल्दी करना चाहिए। नंबर 1 मेरे पैगंबर आदम फरमाते हैं
है। जब मेरा नाम नामी इसमें गिरामी सुना करो, दुरूद पाक को पढ़ने में जल्दी किया करो। आक़ाए दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे कानों में अज़ान की आवाज आ जाया करे, नमाज पढ़ने जाने के लिए जल्दी किया करो। तीसरी जगह आका ने फरमाया, अगर तुमने किसी से कर्जा ले लिया है, अदायगी की वुसाअत रखते हो, कर्ज को अदा करने में जल्दी किया करो। चौथी जगह आका ने फरमाया, तुम्हारे घर किसी का इंतकाल हो जाए, उसको दफन करने में जल्दी किया करो। पांचवी जगह आका ने फरमाया, अगर तुम्हारी बेटी जवान हो जाए तो उसकी शादी करने में जल्दी किया करो। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात। मगर तुम यहाँ जल्दी नहीं करते। बेटी जवान हो गई, अभी 1 लाख का प्लॉट और खरीद ले। बेटी जवान हो गई, अभी हम बिल्डिंग बना ले। अगर मैयत हो जाए अजीज़ाने गिरामी, तो एक एक शख्स के लिए 4-4, 5-5 घंटे इंतजार करके मैयत को ले किया जाता है। नबी ने इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारे घर किसी का इंतकाल हो जाए, उसको दफन करने में जल्दी किया करो। अज़ीज़ाने गिरामी, जलसों से मिलता ये है तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था, हमने ये सवाल कुरान पाक की बारगाह में किया, ए कुरान पाक कौन है सच्चे जिनके हम दामनों से वाबस्ता हो जाए। इसलिए कि हम तो जिससे मुलाकात करते हैं वही अपने आप को सच्चा बताता नजर आ रहा है। सुबह से शाम हो जाएगी, झूठ बोलते बोलते शाम को पूछो कौन हो, कहेगा 1 नंबर का सच्चा मैं हूँ। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ेगा, पूछो कौन हो, कहेगा 1 नंबर का सच्चा मैं हूँ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हमने कहा है कुरान पाक, हम तुझसे पूछ रहे हैं बता सच्चे कौन है। फरमाया, ऐ लोगों, मैं वो चीज हूँ कि हीरे भी मेरे अंदर मौजूद है, जवाहरात भी मेरे अंदर मौजूद है। हद तो ये है, जिन मरीजों को सारी दुनिया के डॉक्टर हकीमों ने लाइलाज कर दिया हो, उन मरीजों के लिए शिफा इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी जाकिर हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने एक जुमला दिया अभी, हर एक मुश्किल का हल इसी कुरान पाक के अंदर मौजूद। जहां से हकीम डॉक्टरों का इलाज खत्म होता है, वहां से कुरान पाक का इलाज शुरू होता है। शर्त यह है कि हम इसको पढ़ें। एक मिसाल दूं ताकि तकरीर आपकी समझ में आ जाए। अगर 6 साल का बच्चा रोने लगे, डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, डॉक्टर ने बच्चे से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? कहेगा डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। सर में दर्द होगा तो कहेगा सर में दर्द है। बुखार होगा तो बुखार नाप कर पता लग जाएगा बुखार है। लेकिन प्यारे मैं पूछना चाहता हूं, अगर 6 दिन का बच्चा रोने लगे, रोना बंद ना हो, डॉक्टरों को दिखाया, हकीमों को दिखाया, रोना बंद ना हुआ, अब है कोई माई का लाल जो उसकी भाषा को समझ ले ये क्यों रो रहा है, उससे बात कर ले, रो क्यों रहा है किसी में ताकत जिसकी भाषा को कोई ना जानता हो ना समझता हो, उसकी बोली को कोई नहीं जानता हो। 6 घंटे का बच्चा रोने लगे, डॉक्टरों को दिखाएंगे, हकीमों को दिखाएंगे, रोना बंद ना हुआ। अब कौन सा ऐसा डॉक्टर है जो उस बच्चे की बोली को समझ ले क्यों रो रहा है? लेकिन मुस्तफापुर के मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, आओ हम ये नुस्खा तुम्हें कुरान पाक से दे रहे हैं। कुरान पाक उसकी बोली को भी समझता है जो 6 घंटे का बच्चा रोना शुरू कर, क्या बात है, क्या उसकी बोली को भी कुरान समझता है। 6 दिन का बच्चा रोने लगे, उसकी बोली को भी कुरान पाक। अब मैं अहले इल्म को छोड़ करके पूछूं, बताओ वो नुस्खा कौन सा है? सुबह तक नहीं बता।
सुबह तक क्या परसों तक नहीं बता पाओगे। और अगर किसी में है ताकत तो आपके दिए हुए इनाम में से नहीं, अपनी जेबे खास से 100 रुपए का इनाम दूंगा अगर कोई ये बता दे कि वो नुस्खा कौन सा है जिसकी भाषा को कुरान पाक समझता है। 6 घंटे का बच्चा रो जलसे में बैठा करो, इत्मीनान से सुना करो। अब आइए हम बताते हैं 6 दिन का बच्चा रोने लगे या 6 घंटे का रोने लगे, डॉक्टरों को दिखाया समझ में ना आया, रोना बंद ना हुआ, तो इसी कुरान पाक में पारा है जिसको 30वां पारा कहते हैं। 30वें पारे में एक सूरत है जिसको सूरह वल अस्र कहते हैं। सिर्फ 2 लाइनों में है। सूरह वल अस्र कहती है लोगों, अगर कोई ऐसा बच्चा रोने लगे जिसकी तुम भाषा को ना समझो, जिसकी बोली को ना समझो, जिसका रोना समझ में ना आए, बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ 7 मर्तबा मुझे पढ़ करके वो बच्चे के कान में दम कर दो। 7 मर्तबा पढ़ना तो तुम्हारा काम है और बच्चे का रोना बंद करना फिर मेरा काम है। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसमें किसी इमाम साहब की भी जरूरत नहीं, किसी कारी की भी जरूरत नहीं, हर वो आदमी पढ़ सकता है जो कुरान पाक बा सलाहियत पढ़ता हो, तजवीद के साथ पढ़ता हो, लहने जली ना पढ़ता हो, उसमें लहने जली ना पाई जाए, इसलिए कि लहने जली का पढ़ना मकरू तहरीमी है और सुनना भी मकरू तहरीमी है। हर वो शख्स सूरत को पढ़ सकता है जो के कायदे के साथ पढ़ता हो। 7 मर्तबा पढ़ करके दम कर दो, इंशाअल्लाह बच्चे का रोना बंद हो जाएगा। मुस्तफापुर वालों अब आओ आगे चले। बोलना था मुझे हुजूर गौसे आजम पर और आज इंशाअल्लाह बोलना है मुझे हजरत उमर फारूक आजम पर, क्योंकि हमारे मुफ्ती साहिब क़िबला बड़ी अच्छी क़यामगाह पे एक बात बता रहे थे कि कारी जाकिर साहब, मैंने कहा जी हुजूर हुक्म फरमाए। इन्होंने कहा हर कोई वली पर बोलता है, हर खतीब किसी न किसी वली पर बोलता है, लेकिन हजरत उमर पर कोई नहीं बोलता, सिद्दीक अकबर पर कोई नहीं बोलता, जबकि जानशीन है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिद्दीक अकबर, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, हजरत मौला अली, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर हजरत उमर पर बोला जाए, लेकिन आइए पहले बात कर ली जाए हुजूर गौसे आजम की। चूंकि आज का ये प्रोग्राम जश्न गौसुल वरा के नाम से चल रहा है। ये गौसुल वरा कौन है? प्यारे आओ, ये वलियों के शहंशाह है। ये पीर ही नहीं, ये तो पीरों के पीर है, ये तो रोशन ज़मीर है। इनकी ताकत और पावर का अंदाजा कौन लगा सकता है? बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद है, वक़्त फरमा रहे हैं, फरमा रहे कदमी हाजी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। क्या फरमाया? फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। कहां से फरमाया? बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद से फरमाया। ये आवाज अल्लाह के वली ने, जिनको शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाब कहा जाता है, कहां से सुनी आवाज? खुरासान की पहाड़ियों में इबादत कर रहे हैं, वहीं से आपने गौसे आजम की सवात को सुन लिया। सुनने के बाद अपनी नारे रिसालत मुफ्ती मोहम्मद नादिम हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत है आपको। ना ऐसा नहीं। देखिए अभी स्टेज के बहारों में और भी इजाफा हो गया। बरादर गिरामी मुफक्किर कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नाजिम रज़ा साहिब क़िबला मंजरी रौनक के स्टेज हो चुके हैं। और मैं साथ ही साथ ये भी बता दूं कि हजरत ने मेरे कान में क्या कहा है। कभी आप लोग ये सोचने लगो मुफ्ती साहब आ गए तब भी जाकिर साहब तकरीर खत्म नहीं कर रहे हैं। मुफ्ती नाजिम मंजरी साहब क़िबला ने ये कहा है कि मैं आपकी तकरीर ही सुनने के लिए जल्दी स्टेज पे आया हूँ, आप अभी बोलते रहिए।
मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आने वाले खतीब के ऊपर निगाहें एकदम टिक जाती हैं। हाँ, जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इधर वाला मोहल्ला हमारा बड़ा खामोश है, ये इधर वाला अभी इधर, और जबकि सब टनाटन नौजवान है इधर। ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कसम खा के बैठे मौलाना कुछ भी बोलते रहिए, हमें बोलना ही नहीं। एक साहब ने एक साहब से पूछ लिया था, साहब आपकी उम्र कितनी हो गई? तो उन्होंने कहा कि 25 साल की हो गई। तो उन्होंने कहा यार हमने 25 साल पहले पूछा था, तब भी तुमने 25 ही बताई थी। तो बोले साहब मर्द की जबान एक ही होती है, ये बार बार बदली नहीं जाती। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कसम खा करके बैठे हैं, ऐसा नहीं है। तो जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सारे लोग अपने हाथों को उठाएं, सिर्फ आदमी आदमी, एक हाथ भी नीचे ना रहे। या अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले, हम सबको जन्नती बना दे, हम सबको हाजी बना दे, हम सबको नमाजी बना दे, हम सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमा दे, हम सबको मालदार बना दे, हमारे जलसे को कामयाब बना दे। हाथ नीचे कर लीजिए, हक अदा कर दिया आपने माशाअल्लाह। ये बता दिया कि हम अभी रात के 12 नहीं या 11 नहीं, ऐसा लग रहा है कि रात के 9 बज रहे हैं। अब जरा तड़प करके बोलिए सुभान अल्लाह। आइए मैं अल्फाज वो दोबारा दोहराता चलूं जो हुजूर गौसे आजम ने बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद से फरमाए थे। क्या फरमाया? फरमाते कद्दमी हादी अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। फरमाते हैं मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। ये आवाज शहंशाह हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में सुन लेते हैं। वहीं पर अपनी गर्दन को झुका दिया, कहने लगे हुजूर आप गर्दन की बात करते हैं, मेरा तो सर भी आपके कदम के नीचे, मेरा जिगर भी आपके कदम के नीचे। इसी की तर्जुमानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान बरेली शरीफ की सरजमीन से यूं फरमाते हैं कि ये दिल ये जिगर है, ये आँख ये सर है, ये दिल ये जिगर है, ये आँख ये सर है। अरे जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा गरीब नवाज ने आपकी आवाज को खुरासान में रह करके सुन लिया। प्यारे बगदाद शरीफ से खुरासान की पहाड़ियों तक आवाज पहुंचा देना, ये तो गौसे आजम का कमाल है। और खुरासान की पहाड़ियों में रह करके बगदाद शरीफ की आवाज को, गौसे आजम की आवाज को सुन लेना, ये ख्वाजा गरीब नवाज का कमाल है। और अपने तो दोनों हाथों में लड्डू है, इधर गौसे आजम का दामन हमारे हाथ में, उधर ख्वाजा गरीब नवाज का दामन हमारे हाथ में। अब जब सबका दामन हमारे हाथ में तो मैं आपका इंटरव्यू करूंगा। बड़ी आसानी से कह देते हो गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन से मुराद कुर्ते का दामन नहीं है कि दामन नहीं छोड़ेंगे चाहे दामन फट जाए। आइए मैं कुरान पाक की एक आयत करीमा का सहारा लूं, फिर तकरीर आगे बढ़ाऊं। 28वां पारा है, अल्लाह तबारक व तआला 28वें पारे के आखिर में फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए ईमान वालो, तुम बचाओ जहन्नम की आग से अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, यानी खुद भी बचो, अपने घर वालों को बचाओ, अपने बीवी बच्चों को बचाओ। अब हम बचाएं तो कैसे बचाएं? हमारी माएं बहनें भी सुने बैठ करके जी, कैसे बचाएं?
अभी चंद दिनों पहले कारीना आपा को देखा, आपा ही कहेंगे, इस्लाम की शहजादी आटा गूंद रही है, मोबाइल हैंड फ्री करके गाना चल रहा है, आटा गूंदा जा रहा है। एक हंगामा बेशर हो तो बयान करूं, हजार बातों का रह रह के ख्याल आता है, आटा गूंदा जा रहा है, मोबाइल हैंड फ्री है, उसमें गाना चल रहा है। अब बताइए हम क्या करें? अगर इस्लाह पर ना बोले तो क्या करें? अगर हम हंसाना शुरू कर दें पब्लिक कभी रुक जाएगी, लेकिन यकीन जानिए कलेजा मुंह को आता है। आजकल हमारा मुसलमान भाई सोचता यही है, जब तक जलसे में हंसाया ना जाए, जब तक वो उसे जलसा नहीं लगता। हुक्म तो ये है, लोगों रोया ज्यादा करो, हंसा कम करो। बेशक जी, हम और कहो तो आयत करीमा पढ़ दो, आयत करीमा फलियदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। सुभान अल्लाह, सुभान ऐ लोगों हंसा कम करो, रोया ज्यादा करो। बेशक जी। वो हमारी बहन आटा गूंद रही है, मोबाइल हैंड फ्री है, गाना चल रहा है। मैं अचानक से घर में गया, मैं जब गाने की आवाज कानों में आई तो मैं थोड़ा सा पीछे हट गया खांसने के बाद, ताकि ये हमारी बहन समझ ले कोई मेहमान घर में आ गया मोबाइल को बंद कर दे। मगर बेगैरती की इंतहा हो चुकी है, शर्म हया का पर्दा बिल्कुल चाक हो चुका है। मेरी आवाज खांसी सुनने के बाद मैं मोबाइल बंद नहीं किया। मैं गया करीब, मैंने कहा बहन मोबाइल बंद कर दो, गाना मत सुनो, आटा गूंदो, रोटी पकाओ, अपने बच्चों को खिलाओ। इसलिए अगर मोबाइल सुनकर के ही आटा गूंदना था तो नाते मुस्तफा लगा लेती इस मोबाइल में, और नाते पाक चलती रहती और तुम आटा गूंदती रहती। बेशक जी। आज हम जिस गौस का जिक्र कर रहे हैं, ये तो तुमने अक्सर खुताबा से सुना कि गौस आजम 17 पारों के हाफिज कुरान पैदा हुए, सुना क्या जी? मगर ये भी सुना कि वो 17 पारे याद कहाँ हुए? जी, ये भी सुना वो 17 पारे याद कहाँ हुए? आइए हम बताते हैं। गौस आजम मदरसे में गए पढ़ने के लिए, उस्ताद ने फरमाया पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान गौस अल्लाह। आजम खामोश है, उस्ताद ने फिर फरमाया पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गौस आजम अभी भी खामोश है, उस्ताद ने फरमाया बेटा पढ़ते क्यों नहीं? कहने लगे हुजूर पहले बिस्मिल्लाह नहीं बल्कि पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ाई जाती है। काफी अफसोस मलने लगे, अंगूठे दंदान हुए, या अल्लाह ये बच्चा पढ़ने आया है या मुझे पढ़ाने आया है? उस्ताद ने फरमाया पढ़ो बेटा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुजूर गौस आजम ने अऊज़ु पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़ी, और जब पढ़ना शुरू किया तो पूरे 17 पारे पढ़ करके रुके। उस्ताद गिरामी पूछते बेटा अब्दुल कादिर ये 17 पारे कहाँ याद हुए? कहने लगे हुजूर मैं अपनी वालिदा मोहतरमा के शिकम मुबारक में था। मेरी वालिदा मोहतरमा अगर आटा गूंदती थी, कुरान पाक की तिलावत करती थी, अगर रोटी पकाती थी, कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, घर में झाड़ू लगाती, कुरान पाक की तिलावत किया करती। मैं उनके शिकम मुबारक में रह करके सुनता था। वो रोजाना 17 पारे पढ़ा करती थी, मैं रोजाना 17 पारे सुना करता था। कसम खुदा की अगर मेरी वालिदा मोहतरमा पूरे 300 पारों को पढ़ लेती तो अब्दुल कादिर जिलानी पूरा 300 पारों का हाफिज कुरान दुनिया में पैदा होता। जी बेशक बेशक जी। पैगंबर आदम ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की आगोश। बेशक जी। माँ बच्चे को जैसा सबक सिखाएगी बच्चा वैसा। अब अगर माँ
पास में मोबाइल रख करके हैंड फ्री रख करके गाना सुनेगी, फिर आटा गूंदेगी। मुस्तफापुर के मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ईमानदारी के साथ फैसला करके बताओ, क्या उसकी होने वाली औलाद फरमाबरदार पैदा होगी? दीन से सच्ची लगन और मोहब्बत रखने वाली पैदा होगी? हरगिज नहीं। तुम चाहते हो हमारी औलाद हमारी कहना मानने वाली पैदा हो, दीनी तालीम सिखाओ, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाओ, इन उलमाए किराम की सोहबत इख्तियार करवाओ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये गौसे आदम का मिशन रहा। आज तुम्हारे सामने कोई परेशानी आ जाए, तुम कहते हो अल्लाह ताला हमसे नाराज है, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। अभी तो तुम्हें ये भी पता नहीं अल्लाह ताला जब नाराज होता है तो उसकी पहचान क्या है जी। अभी तुम्हें ये मैं पूछने लगूं, बताओ अल्लाह ताला नाराज होता है तो पहचान लोगे? नहीं बता सकते। प्यारे आओ सुनो, अल्लाह ताला जब नाराज होता है वो किसी की रोजी नहीं छीनता, किसी का चैन नहीं छीनता, किसी का इशरत नहीं छीनता, किसी का सुकून नहीं लेता। जब अल्लाह ताला जिससे नाराज होता है उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है, नेकियों की तौफीक छीन लेता है। जब तुम किसी को देखो ये नमाज नहीं पढ़ रहा है, समझ लो अल्लाह ताला नाराज है। जब तुम देखो ये अलानिया गुनाह कर रहा है, समझ लो अल्लाह ताला नाराज है। जी जी यही बात। तैयारी करो जल्दी, इसलिए कि मेरा गला बैठ गया। हाँ, मैं ज्यादा देर नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए कि गले में कुछ दिक्कत है। हजरात तशरीफ रखे, मेरा गला किसी वजह से बैठ गया है और मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर होगी। मैं बस मुश्किल से 5 से 10 मिनट आपके ले रहा हूँ बस। हालांकि मुझे 1 घंटा बोलना था मगर 1 घंटा नहीं बोल पाया मैं, बस पौन घंटा ही आपकी खिदमत कर पाऊंगा। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या नबी अल्लाह। जाइएगा मत आप, मुफ्ती साहब क़िबला की तकरीर बहुत जल्दी होनी है इंशाअल्लाह। मर्जी मौला हम मर्जी बेहतर, अल्लाह ताला की मर्जी तमाम मर्जियों से बेहतर होती है। ज्यादा देर नहीं बोल पाऊंगा, बस 5 से 10 मिनट में अपनी बात पूरी करूं। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने मुफ्ती साहब क़िबला से वादा किया था मन का मैं 5-10 मिनट खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर जरूर बोलूंगा। एकदम मैं अपना टॉपिक उधर ही लेकर के जा रहा हूँ। आवाज बैठी हुई सही, लेकिन जो मुफ्ती साहब से वादा किया था उसे पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। जरा तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हुकूक की 2 किस्में बयान फरमाई जी। 2 किस्में, एक हुकूकुल्लाह और दूसरे हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में अल्लाह ताला के हक आते हैं, जैसे नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है। हुकूकुल इबाद में बंदों के हक आते हैं। हुकूकुल्लाह में हमसे खुदा न करे अगर कोई कमी हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई खामी हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत कामिला से जब चाहे माफ फरमा देगा। लेकिन प्यारे जिसे तुम हल्का जानते हो, बंदों के हुकूक को नहीं पहचानते, घर वालों के हुकूक को नहीं पहचानते, पड़ोसियों के हुकूक को नहीं पहचानते, रिश्तेदारों के हुकूक को नहीं पहचानते। खुदा न करे अगर उनमें हमसे कोई गलती हो जाए तो जब तक वो माफ ना कर दे, जब तक अल्लाह ताला की बारगाह से हमें बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर हमसे किसी का दिल दुख गया, किसी के दिल पर चोट लग गई, तो जब तक वो माफ ना कर दे, जब तक अल्लाह ताला की बारगाह से बख्शिश का परवाना नहीं मिलेगा। आज हमसे सैकड़ों नाराज हो चुके हैं, अपने नाराज बेगाने नाराज, हमें इसका एहसास तक नहीं होता। अगर मुफ्ती साहब क़िबला ये कहे तुमने फला का दिल दुखाया है,
जाओ जा करके माफी मांग लो। तुम कहते हो हम तो पैसे वाले हैं, जमीन जायदाद वाले हैं, शोहरत वाले हैं, हम किसी से माफी नहीं मांगते। लेकिन प्यारे, जब हम छोटे छोटे थे पढ़ते थे, हम अपने बुजुर्गों से सुनते थे कि वही डगाल झुकती है जिस पर फल हुआ करता है, और जिस पर फल नहीं होता वो डगाल नहीं झुकती। झुकने वाले की इज्जत कम नहीं होती, बल्कि जुज़ो इनके सारी से इज्जत अल्लाह तबारक व तआला और बढ़ा दिया करता है। ये सबक हमें कहां से मिला जानते हो? एक मर्तबा खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ से निकल रहे हैं नमाज पढ़ करके। जैसे ही मस्जिद नबवी शरीफ के गेट पर आए, लोगों ने आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करना शुरू कर दी। किसी ने कहा हजरत उमर बहुत अच्छे हैं, किसी ने कहा बहुत दिलेर है, किसी ने कहा दरिया दिल है, किसी ने कहा बहुत बड़े सखी है। आपने सबकी सुनी, कुछ ना बोला, घर आ गए। आने के बाद में रोना शुरू कर दिया। इतने रोए, आप ही के आंसुओं से आपके कुर्ते का दामन मुबारक तर हो गया है। कौन है ये खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? ये वो है जिनके बारे में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जितने आसमान में तारे हैं, उन तारों से भी ज्यादा हजरत उमर की नेकियां। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत हमारी जाकिर हुसैन साहिब क़िबला, उन सितारों से भी ज्यादा हजरत उमर की नेकियां हैं। अब ये फैसला कीजिए। रोना शुरू कर दिया। घर वालों ने पूछा कि चीज ने आपको रुला दिया? बच्चों ने पूछा हुजूर कौन सी चीज है वो आपको जिसने आपको रुलाया? नहीं चुपे। शरीक हयात ने पूछा मेरे सर के ताज। इतना रोए कौन सी चीज ने रुला दिया आपको? जवाब सुनो। फरमाते हैं शरीक हयात मुझे किसी चीज ने नहीं रुलाया। कहा फिर आप रो क्यों रहे थे? बोले इसलिए रो रहा था जब मैं आज मस्जिद नबवी शरीफ से निकला नमाज पढ़ने के बाद, लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की, बहुत ज्यादा तारीफ की। किसी ने कहा हजरत उमर बहुत अच्छे हैं, किसी ने कहा बहुत दिलेर है, किसी ने कहा बहुत बड़े सखी है, किसी ने कहा बहुत बड़े बहादुर है। शरीक हयात बोले मेरे सर के ताज, ये रोने की बात नहीं, ये तो खुश होने की बात है। आपने फरमाया शरीक हयात मैं इसलिए रो रहा था कि बाहर वाले तो मुझसे खुश है, पड़ोसी तो मुझसे खुश है, मोहल्ले वाले तो खुश है, लेकिन क्या मेरे घर में तो कोई ऐसा नहीं जो मुझसे नाराज हो, मेरी तरफ से दिल के दिल पर चोट लग चुकी हो? क्या मेरे घर में तो कोई ऐसा नहीं? जब आपकी शरीक हयात ने ये सुना तो कहने लगे मेरे सर के ताज, अगर ये बात है तो मैं फिर आपसे नाराज हूं। अल्लाह। कौन कह रहे हैं? खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शरीक हयात। आपने फरमाया शरीक हयात आप किस वजह से नाराज हो? इसलिए शरीयत का हुक्म ये है, कभी कभी तुम अपने बच्चों से पूछ लिया करो बेटा तुम्हें हमारी तरफ से कोई परेशानी तो नहीं? शरीक हयात से भी पूछ लिया करो तुम्हें हमारी तरफ से कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं? इस अकड़ में मत रहा करो कि हम घर के हाकिम हैं। शरीयत ने सबका दर्जा अलहदा रखा, सबका ओहदा अलहदा रखा और सबका हक अलहदा रखा, और समझने के लिए कुरान और हदीस हम और आपको इनायत फरमाया। आपकी शरीक हयात कहती है मेरे सर के ताज, अगर ये बात है तो मैं आपसे नाराज हूं। आपने पूछा किस लिए? कहने लगी मेरे सर के ताज जिस दिन से मैं आपके निकाह में आई हूँ आपने मुझे बहुत अच्छा खिलाया, बहुत अच्छा पहनाया, लेकिन आज
आज तक आपने मेरी मर्जी का फैसला ना पूछा, आज तक ये ना पूछा ऐ शरीक हयात क्या कोई चीज ऐसी तो नहीं जो तुम्हें पसंद हो और मैं ला करके पेश ना कर सका हूँ। आप फरमाते हैं सच कह रही हो। कहने लगी ये बिल्कुल सच है। आपने फरमाया शरीक हयात अगर ये बात है तो मैं फिर आपसे माफी चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि हजरत उमर ने बीवी से माफी मांगी, बीवी से माफी नहीं मांगी बल्कि दुनिया वालों को ये दर्श देना था, ये सबक देना था। ए दुनिया वालों तुम भी अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारना। तो आपकी शरीक हयात कहती है मेरे सर के ताज गलती तो माफ हो जाएगी, लेकिन वादा करो कि जब आप जन्नत में जाओगे, जब तक जन्नत में कदम ना रखोगे, जब तक मेरा हाथ पकड़ करके मुझे अपने साथ जन्नत में ना ले लोगे। बेशक जी जी हजरात अब मैं नहीं चाहता वरना बाद में शिकायतें होती हैं। हालांकि पब्लिक तो शुरू से ही उखड़ रही थी मगर मुकर्रिर के ऊपर बुराई आ जाती है। टाइम ज्यादा ले लिया, आवाज बैठी हुई थी, फिर भी मैं अपनी तकरीर एकदम बिल्कुल यही खत्म कर रहा हूँ। दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश कोई गुस्ताखी हो गई हो मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मर्तबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहिब एकदम टनाटन जवान है, इन्हें देख करके मेरा दिल बहुत खुश होता है। तकरीर बहुत लाजवाब होती है, आप अपनी सुन के जाइएगा। ठीक।